मौत क्या है दोस्तों? आज की तारीख में मौत से आदमी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। घबराना भी ज़रूरी है। लेकिन आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मौत क्या है? हज़रत सय्यदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दामाद हैं, खलीफा सोम हैं और तमाम मुसलमानों के अमीर हैं, अमीरुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रिवायतों में आता है कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान में जाते थे, यानी कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में, मदीना शरीफ के कब्रिस्तान में जाते थे दोस्तों, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खूब रोते थे। कब्र को देख करके खूब रोते थे, ज़ारो कतार रोते थे। इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके दाढ़ी शरीफ भी भीग जाया करते थे आपके आंसू से। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो पूछ ही लेते हैं कि हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? कब्रिस्तान में जाने के बाद, कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र वालों को याद करने के बाद बोले, मुझे इन कब्र वालों के ऊपर जो है ना, जब कब्रिस्तान में जाता हूँ, कब्र वालों को देखता हूँ तो कुछ बातें याद आती हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े बादशाह मदफन हैं, बड़े बड़े सहाबा कराम मदफन हैं, बड़े बड़े जो है अपने वक्त के जो है बड़े बड़े आदमी दफन हैं। लेकिन जब प्यारे आका के सच्चा ग़ुलाम, सच्चा दीवाना जब ये सवाल करते हैं तो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के ये सहाबी खलीफाए सलासा, तीसरे नंबर के खलीफा हज़रत अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब कब्रिस्तान में जाता हूँ तो मुझे मौत याद आती है, और ये याद आता है कि कब्र के अंदर वहाँ कोई दोस्त नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई ख़ानदान नहीं होते, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं होते हैं। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अकेले रहना पड़ता है उस छोटी सी कब्र में, और उस कब्र के अंदर रह करके फिर सालों साल नहीं, हज़ारों साल वहाँ पे रहना पड़ता है। और वहाँ पे अगर आसानी चाहते हो तो दुनिया के अंदर बहुत अच्छाइयाँ कर करके जाना पड़ेगा, झूठ से बचना पड़ेगा, चुगलखोरी से बचना पड़ेगा, हराम कारी से बचना पड़ेगा, जिनाकारी से बचना पड़ेगा, हराम कामों से, हराम कमाई से बचना पड़ेगा। अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारनी पड़ेगी। और फिर भी पता नहीं कौन से ऐसे ख़ता हो जाए जिससे अल्लाह, उसका रसूल हमसे खफा हो जाए, नाराज़ हो जाए और हमारा ठिकाना जहन्नम ना हो जाए। इसलिए डरता हूँ, इसलिए घबराता हूँ, और जब यहाँ आता हूँ तो इसलिए मुझे मौत याद आती है कि एक ना एक दिन इस कब्र के अंदर आना है। तो ऐ मुसलमानों, आपको भी मरना है, हर शय को मरना है, हर चीज़ को, हर जानदार को मरना है। इसलिए आप भी कब्र की तैयारी कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कीजिए, क्योंकि यही मोहब्बत काम आने वाली है। आज सहाबाए कराम का नाम है ज़िंदा, औलियाए कराम का नाम ज़िंदा है, और उन तमाम उलमा का भी नाम ज़िंदा और बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा, जिन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे, और वो मिट गए लेकिन दिल से मोहब्बत मुस्तफ़ा को निकलने नहीं दिए। दोस्तों, इसी तरह से आप भी काम कीजिए, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कीजिए, कि ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे अल्लाह, उसके रसूल आपसे खफा हो जाएं, नाराज़ हो जाएं। आप अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिए, पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत कीजिए, अपने मोहल्ले वालों से प्यार कीजिए, अपने रिश्तेदारों से प्यार कीजिए,
पैसे और दौलत के नशे में आकर के अपने रिश्तेदारों को तोड़ मरोड़ या उन्हें जलील करने की कोशिश मत कीजिए। जब भी आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने दोस्त अहबाब को, अपने मोहल्ले वालों को या गरीबों को सताने की कोशिश कीजिएगा, नीचे दिखाने की कोशिश कीजिएगा या उन्हें जलील व खार रुस्वा करने की कोशिश कीजिएगा, तो अल्लाह ताला आपको रुस्वा कर देगा, आपको जलील कर देगा। इसलिए दोस्तों, आप खुद अगर इज़्ज़त चाहते हैं तो आप अपनों की भी इज़्ज़त कीजिए, दूसरों की भी इज़्ज़त कीजिए। हमारा दीन अमन और शांति बताता है, हमारा दीन इज़्ज़त करना सिखाता है, किसी को जलील और रुस्वा करना नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरी देखा कीजिए।